नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, आज हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा में, यानी कि आज के पटना में, यानी कि बिहार का मुख्यालय। मित्रों, आज हमारे समक्ष हैं भोजपुरी के जाने माने सुप्रसिद्ध अभिनेता संजीव मिश्रा जी, जो कि आज परिचय के मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर जी का कि जिस तरीके से धड़ाधड़ धड़ाधड़ जो फिल्में कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि शायद आने वाला वक्त में जो है इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाए। स्वागत करना चाहूंगा सर, और जानना चाहूंगा सर कि इतनी व्यस्तता में आखिर इतनी जो आप फिल्म कर पा रहे हैं, क्या कोई मतलब कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, कोई रिकॉर्ड वोर्ड बनाने का इरादा नहीं है। अरे, काम मिल रहा है, काम करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड वगैरह कुछ होता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही है कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक हमको खूब काम मिलता रहे, खूब काम करते रहे। सर, जहां आज के कलाकार लोग काम का रोना रो रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, और अक्सर यह देखा जा रहा है कि बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। तो सर, इस काम के क्राइसिस के दौर में आखिर आपको इतना काम कैसे मिल पा रहा है? हमको सारे लोगों का आशीर्वाद मिलता है, पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या हमारे जो सहपाठी कलाकार हैं, उन लोगों का भी हमको बहुत आशीर्वाद और प्यार मिलता है, और इसी के कारण हम व्यस्त रहते हैं। सर, संजीव मिश्रा को आखिर फिल्म इंडस्ट्रीज में आए हुए कितना वक्त हुआ है, कैसे आना हुआ, जरूर हमारे दर्शकगण जानना चाहेंगे। जीना तेरी गली में जो चिंटू जी की पहली बतौर हीरो फिल्म थी, वो हमारी भी पहली फिल्म थी। और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, और राजकुमार आर पांडे जी ने हमको एक ढंग से जबरदस्ती समझिए कि ला के कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो अनमना चल सर, रहा ये कैसे हो पाया? क्योंकि जिनका आपने नाम लिया वह भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कह लीजिए के धरोहर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज को सजाया है, संवारा है, और इस लायक बनाया है ताकि अन्य इंडस्ट्रीज में भी हमारा भोजपुरी का जो है कि एक नाम जो है कि गर्व से लिया जाता है। कैसे संभव हो पाया सर इतने बड़े डायरेक्टर के सानिध्य में काम करने का? कैसे मौका मिला सर? हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अचानक से एक दिन मिलवा दिया हमको सीतामढ़ी में। दरअसल वो एक गाने का शूट करने गए थे, हम सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले, और वहाँ राजकुमार आर पांडे जी गए थे अपने एक गाने का शूट करने। वहाँ मेरे एक मित्र ने उनसे मिलवा दिया और कहा कि मेरे भैया इनको काम दीजिए। सिनेमा से मेरा कभी कोई लेना देना था ही नहीं, ना मेरा कोई मन था कि सिनेमा में जाना है। अब इन्होंने उनको बोला और उन्होंने हमको बुला के काम दे दिया। जहाँ सर आज के कलाकारों का या कह लीजिए कि एक मन्नत होता है, उनका ख्वाहिश होता है कि राजकुमार आर पांडे जैसे सरीखे जो है कि निर्देशक के निर्देशन में काम करूं, और आपका शुरुआत ही वहीं से हुआ है सर। और चिंटू पांडे यानी कि उनके सुपुत्र जो कि अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है, अभी जाने माने सुपर स्टार हैं, युवा स्टार हैं। तो सर हम ये समझते हैं कि आपने अधिकांश फिल्म जो है राजकुमार आर पांडे के ही निर्देशन में किया है सर, और बाकी कौन कौन निर्देशकों के साथ में आपने काम किया है सर? देखिए, मैंने शुरुआत उनके साथ की थी, लेकिन उनकी ही फिल्में मैंने ज़्यादा की हैं ऐसा है नहीं। एक भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है, बड़ा या छोटा, जिसके साथ थोक के भाव से हमने फिल्में नहीं की हैं। ये कि भोजपुरी सिनेमा का हमको लगता है शायद ही कोई डायरेक्टर होगा जिसके साथ हमने काम नहीं किया, और भरपूर मात्रा में काम किया। और क्या कुछ बाकी रह गया है सर? जैसा कि आपने तमाम बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, बड़े निर्देशक के साथ में काम कर रहे हैं, बड़े कलाकारों के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा क्या भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से फिल्म कर रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज हो जाए सर? तो सर क्या क्या कुछ बाकी रह गया है अब जो कि करना जो है सर कि बाकी मतलब कि कहा जा सकता है? अभी तो शुरुआत की है हमने, अभी तो सब कुछ बाकी ही बाकी है अभी। अच्छा, अभी मतलब कि सिर्फ शुरुआत किए हैं? हाँ, अभी ये शुरुआत है, और अभी तो सब कुछ करना बाकी है। तो सर कह लीजिए कि आपने मतलब कि चिंटू पांडे के साथ में आपने शुरुआत किया सर। अभी आपका कौन कौन सा फिल्म फ्लोर पर है, कौन कौन सा फिल्म आने वाला है सर? अभी 30 से ज्यादा फिल्में हैं जो रिलीज पे हैं, जिसमें खेसारी जी के साथ, पवन जी के साथ, चिंटू जी के साथ, दिनेश जी के साथ, मतलब हर हीरो के साथ थोक के भाव से फिल्में। 30 से ज्यादा फिल्में, 30+ जो रिलीज पे है। मित्रों, आप सुन पा रहे होंगे कि 30+ पिक्चर अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और अचंभित कर देने वाली बात है। जहां कलाकार दो चार फिल्म एक साथ करने में जो है
असहज महसूस करने लगते हैं। और सर का जो है कि 30-30 फिल्म जो है अभी रिलीज होने को है। बड़ी बात है अपने आप में सर। सर इतना कह लीजिए कि भारी संख्या में फिल्म मिलने का क्या वजह हो सकता है सर? हमारे जितने भी सीनियर कलाकार हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सबका प्यार आशीर्वाद हमको मिलता है, यही एक वजह है, बाकी सर कोई कुछ खास जो ख्वाहिश जो कि आपको इंडस्ट्रीज में करना बाकी रह गया हो, उसका जिक्र करना चाहेंगे क्या? नहीं। कैरेक्टर का जहाँ तक सवाल है, वो तो लगभग सारा कैरेक्टर हम कर चुके हैं, लेकिन जिन कैरेक्टरों को हमने किया है उसको और भी अच्छे से हम आगे कर सकें, यही ख्वाहिश है। सर तो मतलब कि जो आगंतुक जो कलाकार हैं, जो कि हतप्रद हैं, हताश हैं, निराश हैं, इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, छोड़ने वाले हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और काम करने आपको आता है, तो आपको काम मिलेगा, इसकी गारंटी है। सर अभी जो है सर कि भोजपुरी जगत के नामचीन कलाकार गोपाल राय जी का देहांत हो गया है सर। और यह बात बड़ा सुर्खियों में है कि तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार का वे पिता बने हुए हैं, है ना? फिल्मों में बड़े कलाकार माने जाते हैं। वहीं कई एक महीनों तक जो है वे बेड पर भी रहे, कोई कलाकार उन्हें गए तक नहीं। और जो है कि उनके उनके देहांत के बाद भी जो है कोई बड़े कलाकार उनके कह लीजिए कि दाह संस्कार में शामिल नहीं हुए सर। क्या वजह सर कहा जा सकता है? देखिए, जब वो बीमार थे तो गए थे लोग, गए, हमारे साथी कलाकार भी गए, बहुत से हीरो लोग भी गए, सारे लोग गए, जाके मिले, ऐसी बात नहीं कि कोई गया नहीं। अचानक से उनके देहांत का खबर आया तो उस समय होता क्या है कि हर आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सके। लेकिन सारे लोग आपस में विचार कर रहे हैं, हम लोग की एक मीटिंग भी हुई है और सारे लोग हम लोग उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। सर चूंकि हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से साउथ कंट्री में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से उन्हें सब्सिडी दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी वहाँ पे मॉल है, उस मॉल में क्या है कि हॉल को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि जो लोग शॉपिंग करने जाएंगे निश्चित तौर पर वे इंटरटेनमेंट जाएंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अपने स्तर से, चूंकि आप बड़े कलाकार हैं, यदि आप शायद चैनल के माध्यम से अपने मांग को रखें कि जितने भी हॉल हैं, चूंकि हर एक शहर में जो है कि मॉल है, तो उसमें हॉल यदि स्थापित कर दिया जाए, तब जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज या कह लीजिए जो सिनेमा जो इंडस्ट्रीज जो है जिस तरीके से एकदम डाउनफॉल की ओर है, उसमें कुछ इजाफा हो पाता सर, या कह लीजिए उसका कायाकल्प हो सकता था? देखिए, सब्सिडी तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी अब मिलना शुरू हुआ है, और आपने जो मॉल की बात की, तो हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनिवार्य किया जाए कि भोजपुरी फिल्मों को कम से कम बिहार के मॉल वगैरह में तो दिखाया ही जाए, वहाँ थिएटरों में। तो ये मांग हम लोग रख रहे हैं, अब देखिए, सफलता मिलनी चाहिए। सर ये वल्गैरिटी और डबल मीनिंग का कह लीजिए कि दंश हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री झेल रहा है, जिसके आप एक बड़े भाग हैं, लंबा अनुभव रखते हैं सर। इसके चलते जगहसाई भी होता है, हमारा उंगली भी उठता है, कैसे वह दूर हो पाएगा ताकि जो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो खोई हुई गर्मियाँ जो है सर वो वापस लौट पाए? देखिए, आज की तारीख में भोजपुरी फिल्में एकदम पाक साफ बन रही हैं। आज ये पारिवारिक ड्रामा वाली फिल्में बन रही हैं। हमारी फिल्में टीवी पे आ रही हैं, और टीवी पे तो आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा भी वल्गर आपको दिखा नहीं सकते। इसीलिए आज की तारीख में भोजपुरी फिल्में बिल्कुल पारिवारिक साफ सुथरी बन रही हैं, और वह बीते दिनों की बात हो चुकी है जब यहाँ कुछ अश्लील बातें होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं। सर चलते चलते हम जरूर आपका जानना चाहेंगे सर कि आपका जो फेवरेट डायलॉग हो, हमारे जो कि चैनल को देखने वाले दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे सर, जो आपका फेवरेट डायलॉग हो उसे जरूर आप सर थोड़ा सा बोल दे सर। मेरा सारा डायलॉग हमारा फेवरेबल है, अब किसी एक का नाम हम क्या लें और किसी एक डायलॉग को क्या बोलें, हमारा सारा फेवरेट। चलिए मित्रों, हम आप सबों को मिला रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे नामचीन और सबसे चहेता और सबसे ज़्यादा व्यस्ततम कलाकार संजीव मिश्रा जी से। निश्चित तौर पर एक ही एपिसोड में सारी मुद्दों पर बात करना और सारी मसलों पर जो है कि बातें करना मुनासिब नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर सर से लगातार हमेशा हम बातें करते रहेंगे और अपडेट से आप सबों को रूबरू कराता रहूंगा। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।